हाय गाइस, वेलकम बैक टू फन विद शिवाय। सुबह के 4 बजे ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी अर्ली मॉर्निंग हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो आगे आपको पता चल जाएगा, इसलिए पूरा ब्लॉग ज़रूर से वॉच कीजिएगा। तो ये देखिए गाइस, हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए हैं और मॉर्निंग के सुबह 4:30 बजे काफ़ी चहल पहल है। हमारी जो ट्रेन है 15 मिनट लेट है, 4:45 की ट्रेन थी जो अब 5 बजे आने वाली है। तो अभी हमारे पास आधे घंटे का टाइम है। और जब आपकी अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन होती है ना, तो आपकी नींद अनकम्प्लीट ही रहती है। तो मैंने 12:30 बजे तक तो पैकिंग करी, क्योंकि शिवाय ने अकेले मुझे पैकिंग करने ही नहीं दी। जब शिवाय के डैडू आए तब मैंने जाकर पैकिंग स्टार्ट करी और फटाफट से पैकिंग करके सोते सोते मुझे 12:30-1 बज गया था। और 3 बजे से फिर हम उठ गए, नहा धोकर रेडी हुए और 4-4:15 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। तो हमारी नींद नाइट में बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, वो आपको हमारे फेस को देखकर लग रहा होगा। और ये देखिए पूरा लगेज मैंने पैक कर लिया है। शिवाय है साथ में, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगेज हो जाता है। ये 3 बैग है, साथ में शिवाय है और 1 बैग लकी जी के पास है। टोटल हमें 5 चीज़ें कैरी करना है, शिवाय को मिलाकर। कुछ मैं कैरी करूँगी, कुछ लकी जी। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मॉर्निंग में, बट नींद कंप्लीट नहीं हुई है। अब मे भी ट्रेन आ जाए फटाफट से तो हम सो जाएंगे। 8-9 बजे तक तो आराम से सो ही सकते हैं, बस शिवाय सोना चाहिए तो हम लोगों की नींद भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और फाइनली देखिए, जिस घड़ी का इंतज़ार था, हमारी ट्रेन आ गई है। तो चलिए गाइस, फटाफट से ट्रेन बोर्ड करते हैं और मिलते हैं ट्रेन में। ट्रेन बोर्ड करते ही हम लोग सो गए थे, क्योंकि नाइट थी, सुबह का 5 बज रहा था, अंधेरा था और सभी लोग सो रहे थे। तो हम लोग भी जाकर सो गए थे और शिवाय ने भी ईज़िली, उसको भी नींद आ गई थी। और हम लोग 8:30 बजे उठ गए। जैसे ही मैं उठी साथ में शिवाय भी उठ गया। और ये देखिए अभी 9:30 बज रहा है। ब्रश वगैरह कर लिया था हमने और ब्रेकफास्ट ट्रेन में ही करा है। घर से मैं लंच वगैरह लेकर आई हूँ, थेपले, सूखी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ट्रेन का खाना बिल्कुल भी नहीं जमता है। जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं घर से ही लेकर आती हूँ। और शिवाय के लिए सेरेलैक्स वगैरह, टोस्ट, बिस्किट जो ये खाता है, वो सारी चीज़ें मैं कैरी करके लेकर आई हूँ। और यहाँ पर इसको बिल्कुल भी बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि घर में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो बस घूमता फिरता रहता है। लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। पूरी ट्रेन में घूमने के लिए बोल रहा है। पता नहीं कैसे ये पूरा इतना लंबा सफ़र कटेगा, क्योंकि हम जब भी गए हैं शिवाय होने के बाद फैमिली के साथ ही गए हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब हम तीनों अकेले जा रहे हैं। लेकिन जब फैमिली साथ होती है ना, तो ईज़िली सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। पता नहीं अब हम कैसे मैनेज करेंगे। और शिवाय के डैडू को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बिल्कुल भी उन्हें मोबाइल नहीं देखने दे रहा है। आफ्टरनून हो गया था तो हमने लंच वगैरह करा और जैसे तैसे हमने ये टाइम निकाला। और मॉर्निंग में सुबह 4 बजे हमें ट्रेन ने पहुँचा दिया। तो गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग आ गए हैं तिरुपति बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए। और सुबह 4 बजे हमें ट्रेन ने पहुँचाया है। और देखिए अभी यहाँ पर जैसे ही ट्रेन आई, भक्तों का सैलाब सा आ गया, एकदम चहल पहल मची हुई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है रेलवे स्टेशन पर। और चलिए चलते हैं। विष्णु निवास कहा जाता है, तिरुपति के सेंटर में है। यहाँ पर अगर ट्रस्ट के रूम मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, अदरवाइज़ हमें प्राइवेट रूम लेना होगा। और ये देखिए विष्णु निवास है, जो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने ही है। यहाँ से हमें दर्शन टोकन मिलेंगे और ट्रस्ट के रूम वगैरह भी अवेलेबल है। तो हम जल्दी आ गए हैं। 6 बजे बताया गया है कि विंडो ओपन रहेगी। ये सामने रेट लिस्ट लगी हुई है, सभी प्रकार के रूम उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोज करके। और शिवाय बिल्कुल भी सोने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल यहाँ वहाँ घूम रहा है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सो जाए तो ईजी हो जाएगा, अदरवाइज़ इसको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि लकी जी लाइन में लगे हैं रूम के लिए। फाइनली जाकर हमको रूम बिल्कुल भी नहीं मिला, काफ़ी ज़्यादा रश था। इसलिए फिर हमने एक फटाफट से विष्णु निवास के सामने प्राइवेट होटल ले लिया। बेसिक सा होटल है। और क्योंकि हमें 1 नाइट ही स्टे करना है, कल तिरुमाला निकलना है तिरुपति बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए। तो बस हम 9 बजे रूम ले लिया था हमने, नहा धोकर रेडी हुए और 10:30 बज रहा है अभी मॉर्निंग का। तो बस हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर जाएंगे सीधे विष्णु निवास, जहाँ से हमें दर्शन टोकन मिलेगा। 2 बजे का टाइम मैं पता कर आई थी, लेकिन यहाँ आके पता चला 11 ही बजे लाइन लग जाएगी। अच्छा हुआ हमें यहाँ आके पता कर लिया, सीधे विष्णु निवास चले गए थे, अदरवाइज़ हमसे मिस हो जाता। और बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ दर्शन टोकन, अदरवाइज़ 18 से 20 घंटे लग जाते हैं दर्शन में। अगर दर्शन टोकन आपके पास होता है ना, तो 6-7 घंटे में आप इजीली फ्री हो जाते हैं। और ये विष्णु निवास गर्मी सुबह के 11 बजे बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा हुआ मैं घर से अम्ब्रेला वगैरह लेकर आई थी, तो थोड़ी सी हेल्प हो रही है शिवाय के डैडू को धूप से बचने में। और ये देखिए बिल्कुल होटल के सामने ही है विष्णु निवास और बहुत ही लंबी लाइन है। हम शार्प 11 बजे आ गए थे, जब भी उसके बाद भी हम लोग इतने पीछे लाइन में लगे थे ना, कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। चलिए मैं आगे आपको भीड़ के
दर्शन कराती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा भक्तों में उत्साह और उमंग बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन सारी सुविधाएं थी यहाँ पर, कूलर वगैरह लगे हुए हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बस शिवाय थोड़ा सा स्टक हो रहा था इसलिए उसे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन 1.5-2 घंटे बाद हमें जाकर दर्शन टोकन प्राप्त हुए। फटाफट से हमें दर्शन टोकन मिल जाए तो फिर हम जाकर थोड़ा सा लंच करेंगे, क्योंकि 1-1:30 बज जाएगा हमें दर्शन टोकन लेते लेते, और थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर इवनिंग में जाएंगे लोकल तिरुपति साइट सीन के लिए। गाइस, हम लोगों ने जो टोकन होता है दर्शन पास, वो अब प्राप्त करने में कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम लगा है। काफ़ी लंबी लाइन थी और मुझे लगा 2 बजे ही ओपन होता होगा काउंटर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काउंटर मॉर्निंग में 11 बजे ओपन हो गया था और जैसे ही हम लोग पहुँचे तो लाइन स्टार्ट हो चुकी थी और हम भी लाइन में लग गए और हमारा नंबर आते आते हुए 1 बज गया था। और जैसे ही 1 बजा तो वहाँ से जो लाइन होती है वो बंद कर दी गई थी। तो अच्छा हुआ हम 2 बजे नहीं गए, मॉर्निंग में जल्दी पहुंच गए थे, ताकि हमको ये दर्शन टोकन प्राप्त हो गया है। ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है और हमें इसमें जो टाइमिंग अलाउड हुई है वो कल इवनिंग की 8 बजे की है। हमें तो दोपहर की चाहिए था, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, 8 बजे की मिली है। तो कल मॉर्निंग में हम तिरुमाला जाएंगे, शिवाय का मुंडन वगैरह कराना है और मंदिर वगैरह वहाँ के लोकल सारे घूमेंगे। और फिर उसके बाद फिर इवनिंग में बिल्कुल नाइट ही हो जाएगी। रात को 7 बजे हमें जाके लाइन में लगना है। 8 बजे का हमारा दर्शन का नंबर है। देखते हैं ऊपर जाके कितना टाइम लगता है, रूम वगैरह हमें मिल पाता है या नहीं। अदरवाइज़ हमको दर्शन करने के बाद तुरंत ही नीचे आना पड़ेगा। तो जो भी होगा सारी चीज़ें अपडेट दूँगी। आज का अपडेट यह है, अभी 4 बज चुके हैं और अभी मैं रेस्ट, वहाँ से टोकन लेने के बाद हमने लंच किया और लंच करने के बाद तुरंत हम रूम आ गए। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, तो बस 1 घंटे का रेस्ट हो गया और अब बस रेडी होते हैं और निकलते हैं। यहाँ के लोकल साइट सीन घूमेंगे। चलिए घूमते हैं तिरुपति साथ में। विष्णु निवास जस्ट हमारे होटल के सामने ही था और वो सेंटर कहलाता है तिरुपति का। यहीं से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड बिल्कुल पास में ही है। तो वहाँ से हमने एक लोकल ऑटो किया जिसने हमसे 700 चार्ज किया। टोटल वो हमको 5 टेम्पल घुमाने वाला है। तो 3 जो टेम्पल हैं, ये देखिए यहाँ का फेमस टेम्पल है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल आपको हर सिटी में मोस्टली देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ का इस्कॉन टेम्पल बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है, एकदम साउथ स्टाइल में। और उसके पहले हम लोग गंगा देवी टेम्पल गए थे और यहाँ पर थोड़ा खुला खुला स्पेस मिल गया। इवनिंग भी हो गई थी, दिन में बहुत ही ज़्यादा धूप थी और ये अच्छा हुआ कि मैं घर से अम्ब्रेला साथ में लेकर आई थी, तो थोड़ी सी राहत मिल गई थी हमको। और ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है इस्कॉन टेम्पल, और जितना भी हो पा रहा है मैं कैप्चर कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे कपिलेश्वर महादेव मंदिर। लास्ट टाइम जब मैं तिरुपति आई थी ना, तो ये लोकल बहुत कम टाइम था, तो ये लोकल टेम्पल नहीं घूम पाई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आई हूँ। और ये जो कपिलेश्वर महादेव है, ये तिरुमाला की पहाड़ियों से लगकर ही बना हुआ है और यहीं से पैदल रास्ता भी जाता है। अगर जो भक्त पैदल जाना चाहते हैं तिरुमाला, तो पैदल भी जा सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, और जितना भी पॉसिबल होगा मैं कैमरे में कैप्चर कर पाऊँगी, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बीच में कुंड बना हुआ था और कहा जाता है ये इसमें कुंड में स्नान करना लेकिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नाइट हो गई थी इसलिए हम लोगों ने स्नान नहीं करा। लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप तिरुपति आते हैं और घूमना चाहते हैं और गर्मियों का दिन है, हम लोग मार्च में आए हुए हैं, तो आप इवनिंग में ही घूमें, क्योंकि आफ्टरनून में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, पॉसिबल ही नहीं होता है घूमना बच्चे के साथ। आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और कितनी सुंदर कलरफुल सी लाइट लगी हुई है यहाँ पर।
यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे शिव जी के मंदिर बने हुए हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और यहाँ पर नंदी भगवान विराजमान है। कहते हैं इनके कानों में जो भी बोला जाता है नंदी भगवान जी शंकर जी के पास जाते हैं और हमारी विश पूरी करने के लिए बोलते हैं। तो लकी जी ने भी अपनी विश मांगी। और जितने भी यहाँ पर साउथ में टेम्पल है बड़ी बड़ी सी रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर देखा है मैंने शॉप के बाहर भी लोग रंगोली बनाते हैं, घर के बाहर। फिर लास्ट में हम लोग आ गए थे यहाँ पर गोविंद राजा टेम्पल, जो बिल्कुल जहाँ हमारा होटल है होटल के पास में ही है। ऑटो वाले ने लास्ट में हमको यहीं पर ड्रॉप करा। और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप लगी हुई थी, मार्केट लगा हुआ था और यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, लेकिन हमने अभी नहीं करी है क्योंकि हम दर्शन करेंगे उसके बाद डिनर करेंगे। बच्चा हमारे साथ है, 9:30-10 बज रहा है और काफ़ी रश है, तो 1-1.5 घंटा और लग जाएगा हमको यहाँ पर दर्शन करने के लिए। कहा जाता है इस टेम्पल में दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है पहले, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले। वो इसलिए क्योंकि उनके बड़े भाई का ये टेम्पल है, फिर तिरुपति महाराज के दर्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने साउथ इंडियन थाली मंगवाई थी। शिवाय को ये राइस और दाल खिला दी थी और थोड़ा सा कर्ड खाया था उसने और बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। डिनर के बाद हम लोग सीधे होटल आ गए थे और शिवाय रास्ते में ही सो गया था। तो देखिए वो आराम से सो रहा है। शिवाय के डैडू वॉशरूम में चेंज करने के लिए गए हुए हैं। तो मैं फटाफट से आपको रूम टूर दे देती हूँ। एकदम बेसिक सा रूम है और इसका कॉस्ट हमें 1 नाइट का 1500 रुपीज़ पड़ा है। आपको यहाँ पर बेसिक से लेकर बजट होटल से लेकर आपको 5 स्टार तक के होटल देखने को मिल जाएंगे। मुझे 1 नाइट स्टे के लिए ठीक लगा। तो चलिए सोते हैं और कल मॉर्निंग में हमें 4 बजे उठना है। गुड मॉर्निंग। तो अभी बस मैं रेडी हो गई हूँ। सुबह के बज रहे हैं अभी 4:30 और मैंने अभी नहाया धोया नहीं है। हमारा ये प्लान है कि हम फटाफट से 1 घंटे के अंदर ऊपर तिरुमाला पहुँच जाएंगे और वहाँ जाकर रूम लेंगे। ऑफलाइन रूम जो है मिलने का काफ़ी लंबा प्रोसेस है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। वहाँ ऊपर कोई भी प्राइवेट होटल नहीं है, जो भी है सारी चीज़ें ट्रस्ट की हैं। तो बस हम लाइन में लगेंगे और हमें जब रूम अलॉट हो जाएगा तो वहाँ जाकर नहाएंगे धोएंगे, रेडी होंगे। और हमारे जो दर्शन टाइमिंग है नाइट की दी है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले आपको बताया था। कल नाइट में हमारा दर्शन टाइमिंग है नाइट में 8 PM का। तो हमारा ये है कि हम नहा धोकर रेडी हो जाएंगे और मुंडन वगैरह जो कराना है, और वहाँ पर लोकल साइट सीन है, 5-6 मंदिर बताए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर घूम लेंगे। और फिर उसके बाद ऊपर आएंगे 5-6 बजे के आसपास रूम में आएंगे, फिर से आगे नहाएंगे और रेडी होकर प्रभु बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए लगेंगे और नाइट स्टे करेंगे और मॉर्निंग यहाँ पर रिटर्न आएंगे। तो आज का कुछ ऐसा ही प्लान है। और ये देखिए हमारा लगेज वगैरह सब मैंने रेडी कर लिया है। ये हमारा सूटकेस है और ये पूरा रेडी है। शिवाय अभी सो रहा है, उसके डैडू फ्रेश अप होने गए हैं। जैसे ही उसके डैडू आएंगे तो बस फटाफट से इसको उठा के रेडी करेंगे, क्योंकि अभी मैं नहीं उठा रही हूँ, बहुत रोने लगेगा, चिड़चिड़ करेगा। कल नाइट में इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करा, आराम से, क्योंकि पूरा घूमा, बहुत इन्जॉय करा इसने पूरे मंदिर वगैरह। तो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करा, आराम से सो गया था। बस 1 टाइम फीड कराया ऐसे नाइट में, और ये अभी मॉर्निंग में बस अब उठेगा तब फीड कराऊंगी। तो बहुत ही अच्छे से सो गया था, हमें बिल्कुल परेशान नहीं करा। तो अभी बस उठाते हैं और चलते हैं तिरुमाला की ओर। लकी जी यहाँ पर चेकआउट की प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से चेकआउट करा और बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही विष्णु निवास के सामने से बस जाती है तिरुमाला के लिए। एसी और नॉन एसी, मॉर्निंग का टाइम है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो हम नॉन एसी बस से जाएंगे। आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। टैक्सी वाला आपको वो 2000 के आसपास चार्ज करेगा। नॉन एसी का 90 रुपीज़ है और 120 एसी का है, लेकिन अभी हम नॉन एसी से जाने वाले हैं। तो ये देखिए इस टाइप की जीप वगैरह भी मिल जाएंगी। तो फटाफट से बस में बैठते हैं और निकलते हैं तिरुमाला के लिए। और सामने जो लास्ट में हमने मंदिर दर्शन करे थे ना, तिरुपति जी के बड़े भाई गोविंद राजा स्वामी टेम्पल के, तो ये सामने दिख रहा था और हम लोग बस में बैठ गए हैं। गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको ऊपर तिरुमाला के दर्शन कराने वाली हूँ, तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर से वॉच कीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।